आज हम लोग कर्म और कर्म सिद्धांत के बारे में जानेंगे। हम सभी हमेशा सुनते आए हैं कि अच्छे कर्म करोगे तो अच्छा फल मिलेगा, बुरे कर्म करोगे तो बुरा फल मिलेगा। लेकिन ये कर्म कैसे होता है, कितने तरह का होता है, इसके बारे में आज हम लोग विस्तृत जानकारी प्राप्त करेंगे। तो सबसे पहले हम जो कर्म करते हैं वो अपने विचारों के द्वारा कर सकते हैं, वचन के द्वारा कर सकते हैं या शारीरिक रूप से कर सकते हैं। यानी कि अगर हमने विचारों से किसी के बारे में हम अच्छा सोच सकते हैं या खराब सोच सकते हैं। वचन के द्वारा हम किसी को सुख पहुंचा सकते हैं, किसी को दुख पहुंचा सकते हैं, और शारीरिक रूप से कर्म कर सकते हैं। इस तरीके से कर्म को हम अपने मन से, वचन से और शरीर से किया जा सकता है। लेकिन ये कर्म बनते कैसे हैं, क्या होते हैं? तो ऐसे समझें कि जो भी कर्म हम राग एवं द्वेष से युक्त होकर करते हैं उन्हें कर्म कहा जाता है। राग और द्वेष का अर्थ समझें कि अगर किसी के प्रति हमें कोई ऐसी आसक्ति है, आसक्ति से होकर कोई भी कार्य कर रहे हैं तो वो कर्म होगा। इसीलिए गीता में कहा गया है कि तुम सब कुछ मेरे ऊपर अर्पित कर दो। तो जो व्यक्ति सभी कर्मों को ईश्वर को अर्पित करता हुआ जाता है उसके ऊपर कर्म बंधन नहीं लगते हैं। लेकिन ये इतना आसान नहीं है, इसलिए मनुष्य जो भी कर्म करता है उसको फल प्राप्त होता है। और कर्म सिद्धांत क्या है? ऐसे समझे कि कर्म सिद्धांत धर्म की वह अवधारणा है जो कार्य और कारण के सिद्धांत की व्याख्या करती है। मतलब कि जो पिछले आपने अच्छे कर्म किए उसका प्रभाव अच्छा होगा और जो बुरे कर्म किए उसका बुरा प्रभाव होगा। और इसी कारण से हम जो जीवात्माएं हैं उनका पुनर्जन्म होता है और इसी के कारण पुनर्जन्म का चक्र भी बनता है। तो जब हमारे सभी कर्म शून्य हो जाएंगे, यानी कि कोई भी कर्म हमारा बाकी नहीं रहेगा, कोई भी ऋण ना तो रहेगा, ना ही कोई हमने किसी को जो कुछ दे के रखा है वो रह जाएगा या उसकी आसक्ति खत्म हो जाएगी, तो हमारा पुनर्जन्म नहीं होगा। तो सरल शब्दों में समझे तो कर्म सिद्धांत कर्म के कारण और प्रभाव का नियम हो गया। कर्म सिद्धांत बताता है कि बुरे कर्म आगे के बुरे प्रभाव का कारण बनते हैं, जबकि अच्छे कर्म अच्छे प्रभाव का कारण बनते हैं। अब इन कर्म को 3 भागों में विभाजित किया जा सकता है। सबसे पहला है क्रियमाण कर्म, दूसरा है संचित कर्म और तीसरा प्रारब्ध कर्म। अब क्रियमाण कर्म क्या होता है? क्रियमाण कर्म का अर्थ है वह कर्म जो हम वर्तमान में करते हैं, यानी वर्तमान में जो हम मन से, वचन से अथवा क्रिया से जो कुछ भी कर्म कर रहे होते हैं वह क्रियमाण कर्म कहलाता है। और एक सत्य ये भी है कि क्रियमाण कर्म करने में हम लोगों को स्वतंत्रता रहती है। हम अपना मन विचार जैसा रखेंगे उसके हिसाब से ही हम कर्म करते हैं। तो क्रियमाण कर्म का अर्थ है कि ऐसे कर्म जो हम कर रहे हैं और उसका हमें फल मिल रहा है। तो इन कर्मों में ऐसे समझे कि आपने कोई एक एग्जाम दिया, कोई परीक्षा दी
तो उसका रिजल्ट आपको मिलेगा। तो इस तरीके से हमारे कर्म का हमें फल मिल गया। और अगर हमने अग्नि के सामने हाथ रख दिया अपना, तो हम जल भी जाएंगे। तो ऐसे कर्म जिनका फल हमें मिल जाता है, तुरंत मिल जाता है या जल्दी मिल जाता है या इस जन्म में मिल जाता है, वो क्रियमाण कर्म कहलाते हैं। और यही हमारा आगे चलकर संचित हो जाते हैं। जो कर्म हम कर रहे हैं, अगर इसका फल हमें नहीं मिला तो ये आगे संचित हो जाएगा और यही हमारा भविष्य निर्धारित करेगा। मनुष्य जीवन में कर्म करने की स्वतंत्रता इसीलिए होती है कि हम अपने भावी भाग्य को बदल सकते हैं और मृत्यु के बाद हमारी कर्म करने की शक्ति समाप्त हो जाती है। तो ये पहला क्रियमाण कर्म हुआ। अब हम संचित कर्म के बारे में समझते हैं। जैसा कि हमने पहले समझा है कि अज्ञानता के कारण संकल्प, स्पर्श, दर्शन और मोह से इस शरीर से कर्म होते हैं, यानी मन, वचन और क्रिया द्वारा। तो ऐसे कर्म जिनका फल हमें मिल जाता है वह तो क्रियमाण कर्म कहलाते हैं। लेकिन शरीर की मृत्यु के समय जो कर्म शेष रह जाते हैं, जिनका कर्म फल हमें प्राप्त नहीं होता है, वह जो है संचित हो जाते हैं और अज्ञानता के साथ साथ पिछले जन्मों के गुण, अवगुण, अंतिम कर्म संस्कार के रूप में सूक्ष्म शरीर में रहते हैं। ये संचित कर्म हमारे जन्म जन्मांतर के कर्म इकट्ठे हो जाते हैं और इन्हीं को संचित कर्म कहा जाता है। तो ऐसे समझें कि जो कर्म हमने किया उसका फल हमें मिल गया, उस कर्म का फल हमें प्राप्त हो गया। उसके अलावा जिन कर्मों का हमें फल प्राप्त नहीं हुआ वो संचित कर्म हो गए। अब हम लोग समझेंगे प्रारब्ध कर्म क्या होते हैं। तो ऐसे समझें कि जो प्रारब्ध कर्म है वो संचित कर्म तो बहुत से जन्मों के पड़े हुए हैं, उसमें का एक हिस्सा होता है जो कि इस जीवन के लिए निश्चित किया जाता है। यानी कि जो हमने जन्म जन्मांतर के कर्म किए वो इकट्ठे हुए तो संचित हुए और उसमें से एक हिस्सा इस जीवन में आपको अलॉट किया जाता है, ऐसे समझ लें। और ऐसा करने के पीछे लॉजिक क्या है कि मनुष्य थोड़ा थोड़ा कर्म अपना जीरो करता जाए, शून्य करता जाए और अंततः मोक्ष को प्राप्त हो जाए। लेकिन क्या होता है कि जब हम दोबारा जन्म लेते हैं तो यहाँ की परिस्थितियां ऐसी होती हैं और यहाँ पर भी एक संस्कार हमें मिलता है, माता पिता की इच्छाएं होती हैं। इस वजह से हम क्या करते हैं, एक परिवेश भी ऐसा मिलता है कि जिसमें हम अज्ञानतावश उन कर्मों को जिनको निश्चित करके हम आए हैं शून्य करने के लिए, वो भी बहुत बार शून्य नहीं हो पाते। उनका फल तो मिलता है लेकिन उस फल को हम रिएक्ट कर देते हैं। जैसे आपने मान लीजिए कि किसी जन्म में किसी व्यक्ति से कुछ पैसे उधार लिए थे, अब वो एक संचित कर्म था और आपको इस जन्म में ऐसा मिला कि आप उस व्यक्ति को किसी रूप से वो पैसे वापस कर दें। अब वो व्यक्ति आपके जीवन में आएगा, एक परिस्थितियां उसकी बनेंगी और उसको वो पैसा आप वापस करोगे। तो कई बार ये सुख वाली स्थिति नहीं होगी। वो पैसा उसके पास चला गया जिस तरीके से आपने पिछले अपने कर्म किए, तो उसमें आपने रिएक्शन डाल दिया। अब उस व्यक्ति से आपने एक शत्रुता ले ली, क्योंकि आपको मालूम नहीं है कि कर्म शून्य हो रहा था। तो ऐसी परिस्थिति में क्या होगा कि फिर हमारे कर्म निर्माण हो जाएंगे और हम फिर उलझ जाएंगे।
अब एक कर्म तो पैसा देने वाला तो शून्य हो गया, लेकिन जो उसके प्रति हमारी नफरत की भावना आ गई, वो एक नया कर्म बन गई। अब उसका रिएक्शन अगर उस व्यक्ति ने लिया तो ये अगला कर्म बन गया। इस तरीके से हम लोगों के संचित कर्म बढ़ते चले जाते हैं। और प्रारब्ध कर्म के बारे में ये भी समझें कि कई बार हम लोग के साथ बहुत बुरी घटनाएं होती हैं और हम कहते हैं कि अच्छा, एक अच्छे परिवार का बच्चा जिसे कि हर तरीके से उसे एक अच्छा परिवेश भी मिला, लेकिन अचानक उसके साथ एक बड़ी बीमारी आ गई। उसका लालन पोषण भी बहुत अच्छे से हुआ, उसको अच्छी परिस्थितियां मिली, खाने पीने के लिए भी मिला, लेकिन अचानक उसको एक बड़ी सी बीमारी हो गई। तो वस्तुतः ये सब क्या होते हैं कि ये प्रारब्ध कर्म ही होते हैं। तो यहां पे समझने वाली चीज है कि जीवन में हमारे सामने जो भी परिस्थितियां आए, उनको हम ज्ञान से समझते हुए कि ये हमारे प्रारब्ध कर्म हैं, उन पे रिएक्शन नहीं करना है, उनको ठीक तरीके से ज्ञान से हमें पूर्ण कर देना है, जिससे हमारे कर्म शून्य हो जाए।